वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NCERT मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में मैंने प्रश्नावली 1.3 तक सभी सवाल बता दिए हैं। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज का हमारा सवाल है NCERT मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का पहला खंड। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी हमें बिना भाग दिए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी जो परिमेय संख्याएं नीचे दी गई हैं जैसे कि 13/3125, इसके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हम सबसे पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13/3125 है, तो हमने 13/3125 को नोट कर लिया है। अब देखिए 13/3125 में 13 अंश है और हर 3125 है। तो हमें सबसे पहले हर का गुणनखंड करना होता है। यहाँ पर हर 3125 था, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3125, जैसा कि गुणनखंड आप लोगों को आते ही होंगे। अगर जो आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है गुणनखंड के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए 5 आ रहा है, इसलिए 5 से कट जाएगा। अगर जो आपको गुणनखंड आता होगा तो आप बहुत ही आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। अगर जो नहीं आता है तो आप वीडियो देख लें। तो यहाँ पर 3125 में लास्ट में देखिए 5 है, 5 से कट जाएगा तो 5 का 30 हो जाएगा। यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा तो 2 12 हो जाएगा। 2 है, इसमें एक हासिल आता है 12 हो गया। तो 5 का पहाड़ा 12 में हमारा 6 चक्कर, 5 का पहाड़ा हमारा 12 में 2 चक्कर जाएगा। फिर यहाँ हमारा हासिल 2 आ गया। यहाँ पर 5 है, हासिल 2 आया तो 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 25 में 5 चक्कर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ गुणनखंड करना। आप गुणनखंड की वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से 5 है, दहाई का अंक, इकाई का अंक, तो हमारा 5 से विभाजित हो जाएगी हमारी संख्या। तो यहाँ पर 5 से विभाजित कर देते हैं। तो 5 करना 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक हासिल बच जाएगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हासिल बच जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 हम 25 हो जाएंगे, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा हम 12 में हमारा 2 चक्कर जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 12 इसलिए 2 हासिल आ जाएगा। फिर 5 है देखिए, तो 5 में जब 2 हासिल आया इस तरीके से हमने हासिल को साइड में लिखा तो 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा देखिए 25 में हमारा 5 चक्कर जाएगा। अब 25 हो वो भी 5 से कट जाएगा। तो 5 गुणे 5 हमारा 25 होता है, 50 हम 25 होते हैं, या 5 बचा। अब जो 5 है ये भी 5 से ही कट जाएगा। तो यहाँ पर नीचे 1 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए 3125 के हमारे गुणनखंड आ गए हैं। तो हम गुणनखंड ही उतार लेते हैं। देखिए 5 है तो फिर से 5, फिर 5 है तो गुणे लगा के फिर 5 उतार लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 5 है 5 उतार लेंगे, फिर गुणे का निशान, फिर 5 है 5 उतार लेंगे, फिर 5 है, फिर गुणे का निशान लगाकर 5 उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 चक्कर है, 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर हम 5 लिख लेते हैं, यानी 5 की पावर 5 है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2n × 5m के रूप में है। ये भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी रुको मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि ये शांत क्यों होगा। पहले मैं इसे नोट कर लेता हूँ। दशमलव प्रसार शांत है। देखिए यहाँ पर हमने 3125 के गुणनखंड किए हैं, क्योंकि हमें हर का गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड कर लिया तो यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 5 चक्कर है, इसलिए 5 की पावर 5 हो गई। तो जो 5 की पावर जो 5 है, मैं आपको रफ कार्य पर समझा दे रहा हूँ। तो 5 की पावर 5 को हम 5 की पावर m भी लिख सकते हैं, यानी
5 की पावर कोई भी हो, 5 की पावर 2 हो तब भी हम 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 हो, कोई भी 5 की पावर हो तो 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अगर जो कोई संख्या 2n गुणे 5m के रूप में हो तो यहाँ पर सिर्फ संख्या जो है 5m के रूप में है, लेकिन जो 2n है तो इसे भी हम लिख सकते हैं गुणे 0 में, 2 की पावर 0 करके लिख देंगे अगर जो, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा तो उतना ही बचेगा। तो यहाँ पर 2n 5m के रूप में अगर जो इसके गुणनखंड आए हैं तो यह संख्या शांत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5 इसलिए 5 की पावर m के रूप में इसके गुणनखंड है, इसलिए संख्या शांत है। अगर जो यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी होती तब भी हमारी संख्या शांत हो जाती। मान लो 2 की पावर 3 होती तब भी हमारी संख्या शांत होती। अगर जो यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 होती तब भी हमारी संख्या शांत होती, क्योंकि n का मतलब है ऊपर कोई भी पावर लगी हो। यहाँ पर जैसे 2 की पावर 3 को हम n मान लेते हैं और 5 की पावर 2 को हम m मान लेते हैं। इस रूप में होती संख्या तो हमारी संख्या शांत आवर्ती होती। अगर जो यहाँ पर 2n गुणे 5m ना होकर मान लो कोई दूसरी संख्या होती, जैसे 13 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 5 आ जाता तो नहीं होती शांत आवर्ती, क्योंकि इसमें 13 आ गया ना, तो 13n हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि संख्या का गुणनखंड में या तो 2 गुणे 5 के रूप में संख्याएं हों, 2n इंटू 5m के रूप में संख्या हों, या सिर्फ 5m के रूप में संख्या हो, या सिर्फ 2n के रूप में संख्या हो। 2 और 5 के अलावा संख्या के गुणनखंड में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तो हमारी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर जो 2 और 5 के अलावा संख्या के गुणनखंड में कोई भी संख्या आएगी तो हमारी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर मान लो 5 के अलावा कोई 6 होता तो अशांत हो जाती, या 6 गुणे 5 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 को छोड़कर यहाँ पर 6 आ गया है तो यह हमारी संख्या अशांत हो जाती। बट यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर 5 है, इसलिए इसमें 2 और 5 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं आई है, इसमें सिर्फ 5 ही आया है, इसलिए यह हमारी संख्या शांत आवर्ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर जो आपको ये सवाल समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।